हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ठंडाई आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये आइसक्रीम बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अभी गर्मी का सीज़न है, आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अब बाउल में 1 कटोरी बादाम ऐड करेंगे। आप मेज़रमेंट के लिए कटोरी या मेज़रमेंट कप का यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी साबुत काजू, 1/4 कटोरी पिस्ता, 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स यानी मगज़ के बीज, 2 ही टेबलस्पून सौंफ, 1.5 टेबलस्पून खसखस, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 6 से 7 हरी इलायची, 1/4 कटोरी मिश्री ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सूखे गुलाब के पत्ते। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। मिक्सी को कंटिन्यू नहीं चलाना है क्योंकि बादाम और काजू और पिस्ता के अंदर तेल होता है। अगर कंटिन्यू मिक्सी जार चलाएंगे तो उनमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़े टाइम के लिए चलाना है, फिर उसको बंद करना है और फिर वापस मिक्सी को चलाना है। तो इस तरह से पीस कर पाउडर बनाना है। तो ठंडाई का पाउडर बनाना बहुत ही इजी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हमारा ठंडाई प्रीमिक्स बनकर तैयार है। इसी प्रीमिक्स से ठंडाई आइसक्रीम बनाएंगे। आप इस प्रीमिक्स को एयर टाइट कंटेनर में भरकर 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। कढ़ाई में अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब भी आप दूध गर्म करें, कढ़ाई हो चाहे भगोनी हो, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। उसके बाद दूध को ऐड कीजिए, जिससे दूध नीचे लगेगा नहीं यानी चिपकेगा नहीं। अब इसमें 750 ml फ्रेश फुल फैट क्रीम दूध ऐड करेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे दूध को एक बार अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। लैडल या स्पैचुला से या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि दूध नीचे लगे नहीं यानी चिपके नहीं। दूध में अब हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। कढ़ाई के साइड में जो मलाई जम रही है उसको लैडल से उतारते रहेंगे और लैडल से दूध को कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे लगे नहीं। दूध को मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है। अब इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। मेरे ठंडाई प्रीमिक्स यानी ठंडाई के पाउडर में कम मिश्री डाली हुई है, तो प्रीमिक्स थोड़ा सा कम मीठा है, इसलिए मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा और मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लैडल से जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाए तब तक मिक्स करते रहेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। चीनी अब अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 1 कप एंड 1/4 कप ठंडाई प्रीमिक्स ऐड करेंगे यानी ठंडाई पाउडर ऐड करेंगे। लैडल से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे दूध के साथ ठंडाई को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे ताकि थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। जब भी आप ठंडाई प्रीमिक्स पाउडर बनाएं तो थोड़ा सा दरदरा बनाएं ताकि जब भी हम ठंडाई आइसक्रीम खाएं तो हमारे मुंह के अंदर थोड़ा सा लगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए।
दूध के साथ ठंडाई प्रीमिक्स को बॉईल करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें दूध में भिगा हुआ थोड़ा सा सेफ्रॉन ऐड करेंगे, लेडल से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे। तो आप देखते हो प्रीमिक्स के साथ बॉईल करने से थोड़ा गाढ़ापन आ गया है। तो 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा बैटर और गाढ़ा हो जाए। सेफ्रॉन डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी आप ठंडाई आइसक्रीम बना सकते हैं। ठंडाई प्रीमिक्स को दूध के साथ बॉईल करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब अच्छी तरह से थोड़ी सी थिक हो गई है। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही हम आइसक्रीम को जमाएंगे तो थोड़ी और थिक होगी। तो आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडाई आइसक्रीम के बैटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आइसक्रीम का बैटर अब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच रोज़ लीव्स ऐड करेंगे, जिससे आइसक्रीम के अंदर अच्छा अरोमा आएगा। रोज़ लीव्स डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको आइसक्रीम में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ही ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल लीजिए, नहीं तो दोनों को आप स्किप कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। आइसक्रीम बैटर को आप मोल्ड में डाल देंगे। आइसक्रीम जमाने के लिए ज़रूरी नहीं है मोल्डी हो, आप किसी भी तरह के बर्तन या प्लास्टिक का कंटेनर या कप या कटोरी, जो भी बर्तन अवेलेबल है उसमें आप आइसक्रीम को फ्रिज के अंदर जमाने के लिए रख सकते हैं। अब इस पर ढक्कन लगाकर फ्रीज में कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। वैसे 7 से 8 घंटे में आइसक्रीम अच्छी तरह से जम जाती है। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए जमने के लिए रख दीजिए। आइसक्रीम को फ्रीज में जमाए हुए 8 घंटे हो गए हैं और अब ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है। अब सर्विंग प्लेट में आइसक्रीम को डीमोल्ड कर देंगे, यानी निकाल देंगे। तो आइसक्रीम को सर्विंग प्लेट में डीमोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हो केसर डालने के बाद ठंडाई आइसक्रीम में बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है। नाइफ से काटने में मेरे को थोड़ा सा जोर लग रहा है, तो आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया तरीके से जमकर सेट हुई है। मैं स्लाइस में काट रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, थोड़ी पतली स्लाइस में भी काट सकते हैं। जैसा आपको पसंद है उस शेप में आप आइसक्रीम को काट लीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो अब ठंडे आइसक्रीम बनकर तैयार है। रोज़ लीव्स और पिस्ताशियो से गार्निश कर लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है उस ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर लीजिए। जो ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं पसंद है उसको आप स्किप कर लीजिए। ठंडाई आइसक्रीम बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।